जय हिंद। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करते हैं कि देखिए जो गाड़ियों के नंबर प्लेट होते हैं ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं। कभी देखें आप पीला होता है, हरा होता है और ब्लैक में भी होता है, येलो, मतलब सब कलर के रंग हमें देखने को मिलते हैं गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होते हैं। आखिर क्यों होते हैं और इनके पीछे का क्या कारण है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो हमारे इंडिया में एक इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है। जो इसके लिए एक प्रावधान बनाया है जिसका नाम है द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D। देखिए जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 और सेक्शन 50D के अंतर्गत सारे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है कि हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं सभी उनमें पूरी डिटेल में बताए गए हैं। उसमें देखिए सबसे पहला नंबर ये है कि हमारे जो कार होते हैं या हमारे जो टैक्सी या तो बाइक कोई भी हो, उन लोगों का नंबर प्लेट बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, यानी चौकोर में होना चाहिए और ना ये फैशन वैशन में होना चाहिए। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कोई ब्लेड बनवा लेता है तो कोई दिल बनवा लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों सिंपल चौकोर होना चाहिए और उसमें का जो फॉन्ट साइज होता है, मतलब लिखने का जो अक्षर लिखना होता है वो भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, वो नई डिजाइन होना चाहिए नहीं। और दूसरी बात की जो इस पर हमें लिखवाना है केवल इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है और दोनों साइड हमें आगे के प्लेट पे भी नंबर लिखवाना है और पीछे के भी प्लेट पे नंबर लिखवाना है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग तो होते हैं पीछे तो नंबर लिखवा लेंगे लेकिन भैया आगे वाला लिखवा देते हैं डॉक्टर हैं, हम पुलिस हैं, हम वो हैं, फलाने लिखाने, मतलब ये सब नहीं लिखवाना है। अगर ये सब लिखवाना भी एक कानूनन अपराध है। अब हम बात करते हैं कि कितने कलर के नंबर होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले हम अपने लाइफ स्टाइल में देखते होंगे यार, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और काले रंग से लिखा होता है। सबसे ज़्यादा हमें ये लिखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है पीले रंग का बैकग्राउंड और उसे ब्लैक रंग से लिखा होता है। ये भी प्रावधान है कि भैया अगर हमारी जो पर्सनल गाड़ी है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए और उसका राइटिंग लेटर हमें ब्लैक होना चाहिए। ये भी उस नियम के अंतर्गत आता है। इसके खिलाफ जाने पर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो हमारा व्हाइट कलर का नंबर प्लेट आता है ये क्यों होता है। देखिए आप जिस भी गाड़ी पर व्हाइट नंबर प्लेट देखेंगे समझ लीजिए कि भैया वह गाड़ी हमारी पर्सनल गाड़ी है, वह खुद की गाड़ी होती है, वह किसी रेंट के लिए गाड़ी नहीं दी जाती है। जो पर्सनल यूज के लिए गाड़ियाँ ली जाती हैं उसका नंबर प्लेट व्हाइट लिखा जाता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है और उसे ब्लैक अच्छे से उस पर लिखा जाता है। ये तो समझ गए। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेंगे जो हमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी का नंबर प्लेट पीले रंग का हो और उस पर काले अक्षर से लिखा हो, इसका मतलब वह गाड़ी हमें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कमर्शियल पर्पस दैट मीन्स कि हम अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से लिया जाता हो उस गाड़ियों पे पीले रंग का नंबर प्लेट होता है। जैसे ऑटो रिक्शा हुआ, टैक्सी हुआ, ट्रक हुआ और भी बसें उसे, इन सब पे पीले रंग का ही नंबर प्लेट लिखा होता है। अब तीसरे नंबर पे बात कर ले तो ब्लैक रंग का नंबर प्लेट आता है और उस पर पीले रंग से लिखा होता है। देखिए जहां भी आपको पीला रंग मिल जाए पक्का समझ लीजिए ये कमर्शियल गाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ पर पीले रंग का लिखने का मतलब होता है ये गाड़ी में हमें इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जिस गाड़ी का नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली येलो होता है और उस पर व्हाइट रंग से लिखा होता है, उसको चलाने के लिए हमें कमर्शियल लाइसेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह बाइक हम स्वयं नहीं चलाएंगे, किसी को रेंट पर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे ब्लैक नंबर प्लेट की। देखिए ब्लैक नंबर प्लेट होता है जो उस पे पीले रंग से लिखा होता है, उसका नंबर पीले रंग से लिखा होता है। देखिए जहाँ भी पीला रंग आपको दिख जाए समझ लीजिए कमर्शियल गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ ज़्यादातर ये रेंट पे दी जाती है। जैसे हमें अगर दिल्ली जाना है या दिल्ली मुंबई जाना है तो इन गाड़ियों को हम रेंट पे लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इन गाड़ियों में एक खासियत होती है कि इन गाड़ियों को लेने के बाद हमें कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गाड़ियाँ हम स्वयं चलाते हैं। जबकि जो पीले रंग की नंबर प्लेट होती है और जिस पे व्हाइट रंग से लिखा होता है उसको चलाने के लिए हमें कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत होती है। अब चौथे नंबर की बात कर लेंगे जो जिन गाड़ियों पे हरे रंग का नंबर प्लेट होता है और व्हाइट रंग से लिखा होता है। हरे रंग का नंबर प्लेट मतलब कि इस गाड़ियों में भैया कोई डीजल और पेट्रोल से नहीं चलने वाली है। ये गाड़ियाँ केवल मात्र इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार से नाम जाता है। ये बैटरी से चलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो टेस्ला की सारी कारें हैं ये इलेक्ट्रिक कारें ही हैं और अपने इंडिया में भी ये कारें बहुत जल्दी आ जाएंगी। अगर किसी गाड़ी का नंबर बैकग्राउंड में ग्रीन है और उस पर येलो रंग से लिखा गया है तो वो समझ लीजिए वो भी किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब बाइक तो वो जो गाड़ी है वो गाड़ी तो इलेक्ट्रिक है, वो मतलब बैटरी से ही चलेगी, लेकिन उसमें
पीले रंग से लिखने का मतलब ये कमर्शियल के लिए। अब बात करते हैं कि देखिए जिस गाड़ियों के नंबर प्लेट पे ब्लू स्काई या ब्लू नेवी कलर का, ये हमारे इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए गाड़ियाँ यूज होता है भैया। तो नीला नंबर प्लेट देखिए जिन गाड़ियों का होता है, ये गाड़ियाँ केवल और केवल हमारे फॉरेनर जो एम्बेसडर लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे हमारे देश के जो भी राजदूत होंगे वो किसी अन्य कंट्री में रहते हैं, तो अन्य कंट्री में रहते हैं तो उनके लिए एक इंडिविजुअल गाड़ी दी जाती है जिनका प्लेट का कलर एकदम ब्लू होता है, उनका ब्लू होता है और हमारे कंट्री का कोड लिखा होता है उस पर, जिससे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये किस देश के राजदूत जा रहे हैं। देखिए राजदूत को हम अपने पासपोर्ट और वीजा वाले वीडियो में अच्छे समझाए हैं, आप उसको देखना चाहते हैं आई बटन पे टैप करके वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपको राजदूत मतलब वही होता है, जैसे हम अमेरिका गए, अगर अमेरिका में हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम यहाँ मोदी जी से थोड़ी हम करे आएंगे, वहाँ के जो हमारे राजदूत होते हैं उन्हीं से हम कह के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दें, वो हमारी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व कर देते हैं। वो इंडिया के ही रहते हैं और वहाँ पर उनको रखा जाता है राजदूतावास में। अब बात करते हैं जिन गाड़ियों का नंबर प्लेट रेड रंग का होता है यानी लाल रंग का होता है, उन गाड़ियों में किस रंग के अधिकारी जाते हैं। जिन गाड़ियों का नंबर प्लेट लाल होता है उसमें से हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे राज्य के राज्यपाल, इन दो ही अधिकारी हैं जो कि लाल रंग के नंबर प्लेट की गाड़ी में जा सकते हैं। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट नंबर प्लेट पता है जो हमारे इंडियन आर्मी, उनके लिए एक सैल्यूट। देखिए जो इंडियन आर्मी होते हैं हमारे, उनका एक स्पेशल, उनके गाड़ी का नंबर एक स्पेशल ही तरह का होता है। देखिए सबसे उनके में पहली बात कोई यूपी बिहार, जैसे यूपी कहते यूपी नहीं लिखा होगा, ऐसे दिल्ली कहते DL, ये सब कुछ नहीं लिखा होता है। उनके जो गाड़ी के नंबर प्लेट होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे एक एरो लगा होता है और इस एरो को ब्रेड एरो कहा जाता है, और इसमें कुछ नहीं लिखा है। सबसे ज़्यादा स्पेशल इन्हीं लोगों का नंबर होता है। इन लोगों का नंबर 11 अंक का होता है, बाकी सभी का इससे कम होता है। देखिए इस गाड़ी पर ज़्यादातर CO लिखा होता है। CO मतलब कमांडिंग ऑफिसर के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। इन सभी रैंक तक CO की गाड़ी में आ सकते हैं। जिस पर CO लिखा होता है ये लोग इन गाड़ियों पर आ जाते हैं। देखिए जो CO रैंक के ऊपर वाले अधिकारी होते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर हो गए हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड जनरल, इन लोगों की गाड़ियों में एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जाता है। जैसे कि अगर ब्रिगेडियर की गाड़ी जा रही है तो उसमें केवल हमें एक स्टार देखने को मिलता है, या तो उसके बोनट पे हमें एक झंडा, एक का हमारा फ्लैग देखने को लाल रंग का ही फ्लैग मिलेगा। उस झंडे पे एक कोना मिलेगा आपको, उस झंडे पे एक कोना मिलेगा, एक स्टार यानी एक कोना, यानी ब्रिगेडियर की गाड़ी जा रही है। और दूसरे नंबर बात करते हैं मेजर जनरल की गाड़ी अगर जा रही तो उस पे झंडे में हमारे दो कोना लगेगा, 2 कोना दिखेगा और 2 स्टार रहेगा। और अगर लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी जा रही है तो उस पर 3 स्टार होंगे और झंडे में 3 कोना होगा। अगर जनरल की गाड़ी जा रही है तो उसमें 4 स्टार देखने को मिलेंगे और और जो उस पर झंडा लगा होता है उस पर 4 कोना देखेंगे। इससे हम बता सकते हैं कि किस रंग के अधिकारी की गाड़ी जा रही है। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि ये जो नंबर प्लेट होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक नंबर प्लेट आपको दिखा रहे हैं UP50 AZ 6982, UP50 AZ 6982। तो ये नंबर हमें सबसे पहले पता करना होगा कि भैया ये नंबर कहाँ का है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, कुल 29 राज्य हैं, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये गाड़ी जो है किस राज्य की गाड़ी है। पता करने के लिए जो नंबर प्लेट पे दिया जाता है, सबसे पहले हमें राज्य का नाम दिया जाता है, शॉर्टकट में वो कोड में लिखा होता है राज्य का नाम। अगर UP लिखा है तो उत्तर प्रदेश का है, अगर MH लिखा है तो महाराष्ट्र का है, DL लिखा है तो दिल्ली का है, RJ लिखा है राजस्थान का है, HR लिखा है तो हरियाणा का है। ऐसे ही सारे राज्यों की कोडिंग होती है। देखिए UP के बाद जो 2 डिजिट लिखे होते हैं वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो बाइक है या गाड़ी है, ये गाड़ी किस ज़िले के RTO में रजिस्टर्ड है। और उसके बाद जो 2 लेटर लिखे होते हैं वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि यह गाड़ी किस डायरेक्टरी में सेव की गई है। और जो उसके बाद 4 डिजिट होते हैं ये सभी गाड़ियों का यूनिक नंबर होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर किसी प्लेट का नंबर है UP50 AZ 6982, देखिए UP लिखा है तो समझ लीजिए ये गाड़ी UP उत्तर प्रदेश की है। और UP50 ये जो 50 कोड है ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का कोड है UP50।
ऐसे अगर यूपी 62 रहेगा तो समझ लीजिए जौनपुर का है, यूपी 32 रहेगा तो समझ लीजिए लखनऊ का है, अगर यूपी 65 है तो वाराणसी ज़िले का है। और भी जैसे हमारे दिल्ली का होगा, अगर DL 08 है तो ये दिल्ली के वाजीपुर ज़िले के है, अगर DL 10 है तो वेस्ट दिल्ली का है, अगर MS 04 होता है यह महाराष्ट्र के थाने ज़िले का है। ऐसे ही सभी ज़िलों का होता है, कोड होता है। और जो उसके बाद वाले डिजिट वो बताते हैं किस डायरेक्टरी में। जैसे यूपी 50 एजेड है तो एजेड बताएगा कि यह किस डायरेक्टरी में इसका नंबर सेव है, और जो उसके 4 डिजिट उसके बाद वाले जो 4 डिजिट होते हैं वो सबका यूनिक नंबर होता है। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।